जय श्री राम भाइयों, जय परशुराम। आज हमारे बीच बड़े भाई अमित त्यागी कुर्डी कुछ अपने विचार रखना चाह रहे हैं, आने वाले कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाह रहे हैं और बड़ा आह्वान करने जा रहे हैं। भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक महीने से हम यहाँ मेरठ कमिश्नरी पार्क में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक महीना हो गया है, अभी तक हमारी बात सुनी नहीं गई है। गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। जिनको हमने लोकसभा में और विधानसभा में भेजा था वो बिल्कुल कान बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने ये सूझ नहीं ली है कि भाई आपकी मांगे क्या हैं। अपनी मांग हम सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है कोई डिसीजन लेने का। अब आप सबको तैयार रहना है, क्योंकि अब बहुत जल्द महापंचायत होने वाली है। जिस तैयारी के साथ आप नोएडा गए थे, उससे कहीं ज़्यादा तैयारी के साथ आपको इस महापंचायत से जुड़ना है। बहुत जल्द आपको तारीख की घोषणा मिल जाएगी। और अब की बार जो लोग मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर यानी कि आसपास के क्षेत्रों से हैं, उनसे अनुरोध है कि इस बार आपको बसों से नहीं, इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर आनी है। दोस्तों, हर क्षेत्र से, हर गांव से ज़्यादा ट्रैक्टर लेके आनी है। और आप सभी को अपने बैग अभी पैक कर लेने हैं। अपने साथ में अपने कपड़े रखिए, अपने साथ में अपने ओढ़ने की चादर रखिए और हर तरीके से आप मजबूत रहिए। और इस आंदोलन से आपको जुड़ना है। अब की बार ये नहीं कि 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमें डट के रहना है। और भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो मौका मिला है, ये मौका पूरी ज़िंदगी में पहली बार मिला है। आप सोचिए, आप हो सकते हैं मुझसे बड़े हों, आपको पता होगा आज तक ऐसा मौका हमारे त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज को नहीं मिला है। पहली बार हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है, तो इस मौके को हमें भुनाना है और एकता के साथ अपने जो भी आपसी मतभेद हैं उनको भुलाकर हमें इकट्ठे होकर अपने त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए जो हमने आंदोलन चलाया है, जो हमने अपनी बहन बेटी के इंसाफ के लिए मांगे रखी हैं, उसके लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और दोस्तों, भाइयों, आपको अपनी ताकत को समझना है। आपकी वो ताकत है, आपके बगैर ना तो सरकार बनती है, अगर आप सरकार बना सकते हो तो सरकार बिगाड़ भी सकते हो। क्योंकि हमारा समाज सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारा समाज बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और दूर दूर के क्षेत्रों में हमारा समाज फैला हुआ है। तो आप देखिए, बिहार में अगर आपने सरकार बदली है तो वो हमारे समाज भूमिहार समाज ने बदली है। तो आप अपनी ताकत को पहचानो और जो मौका आपको मिला है, आप देखिए आपकी ताकत आपने दिखाई थी नोएडा में। आपको याद होगा, आप सभी गए थे हर गांव से। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें से एक गांव से 5-5 बसें गई थी। आप ध्यान रखिए, आप सोचिए, आप नोएडा में गए थे, इतना आदमी इकट्ठा हुआ था वहाँ पर, 12 से 15 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। 12 से 15 लाख लोग प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर की रैली में भी नहीं आते हैं इतने लोग, जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ये है आपकी ताकत। आपने अपनी ताकत दिखा दी है। और दूसरी ताकत आपने उस दिन दिखाई थी अपनी, जिस दिन इतिहास में आपके समाज का नाम, हमारे समाज का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। दोस्तों, ताकत आपने उस दिन दिखाई थी जब 1857 की क्रांति के बाद पहली बार, अगर मेरठ कमिश्नरी, सामने मेरठ कमिश्नरी है, मैं भाई से कहना चाहूँगा एक बार दिखा दे मेरठ कमिश्नरी। ये मेरठ कमिश्नरी है। 1857 की क्रांति के बाद पहली बार अगर मेरठ कमिश्नरी में घुसने की हिम्मत की है तो वो है त्यागी समाज ने मेरठ कमिश्नरी में घुसने की हिम्मत है। तो ये है आपकी ताकत। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो और इस बार आपको सड़क पर उतर जाना है, क्योंकि अगर नहीं उतरे तो आने वाली हमारी पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हमारी बहन अन्नू त्यागी के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ होगा, उसके बाद किसी और बहन के साथ होगा। कब तक हम ये अत्याचार बर्दाश्त करते रहेंगे? तो भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तैयारी पूरी रखिए। भारत माता की जय, त्यागी एकता जिंदाबाद, बाबा परशुराम की जय।